नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। पूर्व सभापति भाजपा नेता अमर सिंह राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धान मंडी में खरीद व उठाव प्रक्रिया में स्थानीय व्यापारिक एसोसिएशन द्वारा पार्टीबाजी व राजनीति करने का आरोप लगाया है। अमर सिंह राठौर का कहना है कि राजनीति के कारण इस बार गेहूं की आवक पहले की अपेक्षा बहुत कम हो पाई है। आड़त व्यवसायी व नगर परिषद के पूर्व सभापति अमर सिंह राठौर ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर धान मंडी में गेहूं की खरीद और अन्य गतिविधियों में कुछ लोगों पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। अमर सिंह राठौर ने कहा कि इस वर्ष मंडियों में गेहूं की तुलवाई का काम वर्तमान मंडी प्रबंधन के कारण बहुत देरी से हुआ है। पूर्व सभापति अमर सिंह राठौर ने कहा कि कोरोना के चलते स्थानीय लोगों में भय का माहौल था। ऐसे में स्थानीय विधायक चौधरी विनोद कुमार की शय पर मंडी प्रबंधन ने अनुकूल स्थितियों के बावजूद तुलवाई का काम 15 दिन की देरी से शुरू किया। एक दिन में मंडी से करीब 50,000 गेहूं के थैलों का उठाव होता है। ऐसे में 15 दिनों की देरी के कारण 7.5 लाख थैलों का उठाव देरी से हुआ है। मौसम में फेरबदल और अन्य समस्याओं के कारण उठाव की गति बेहद धीमी रही और किसानों के साथ साथ बारदाने की कमी के कारण व्यापारी वर्ग को भी काफी नुकसान झेलना पड़ा। अमर सिंह राठौर ने व्यापारी एसोसिएशन के प्रतिनिधियों पर उठाव के कार्य को लेकर पार्टीबाजी और राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीति के कारण और उठाव की समस्या के चलते किसान अपना गेहूं स्थानीय मंडियों में लाने की बजाय अन्य मंडियों में ले जाने पर मजबूर हुए। उन्होंने कहा कि इसके कारण न केवल व्यापारी बल्कि धान का तोला श्रमिकों को भी भारी नुकसान हुआ है। अमर सिंह राठौर ने कहा कि मंडी में पिछले वर्ष की अपेक्षा गेहूं की आवक कम थी, इससे मंडियों में पैसा पहुंचा ही नहीं। कोरोना काल के चलते एक तरफ जहां लोग आर्थिक बदहाली से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ धान मंडी की व्यापारी एसोसिएशन की पार्टीबाजी के कारण इस बार अपेक्षित व्यापार ही नहीं हो पाया। अमर सिंह राठौर ने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी इस संदर्भ में मंडी व्यापारियों और स्थानीय लोगों से कोई रायशुमारी करना उचित नहीं समझा, न ही उनकी सुध ली गई। कोरोना के चलते किसी भी पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि लोगों के बीच नहीं पहुंचा, उनकी समस्याएं नहीं सुनी तथा आम जन को उसके हाल पर छोड़ दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व पार्षद राम सिंह सिद्धू, पार्षद गुरदीप सिंह, विजय कुमार कौशिक सहित अन्य लोग मौजूद थे। नई धान मंडी में जो गेहूं का सीजन था, अभी कोरोना का जोरदार उस टाइम लोगों में एक आतंक और दहशत थी, लेकिन किसान के लिए बड़ी समस्या थी कि अपनी उपज को मंडी में बेचे और अपना जीवन निर्माण के लिए जोड़ पे ले गए। उसके दौरान यहाँ गेहूं की तुलाई होनी थी। पूर्व अध्यक्ष महोदय ने लिखित में दिया कि 15 दिन बाद हम तुलाई करें। 15 दिन का मतलब एक दिन में 50,000 कट्टे उठाने, 5 लाख 6.5 लाख कट्टे हम बेचो। चलो, उन्होंने अध्यक्ष महोदय ने और इनकी टीम ने काम शुरू किया। उसमें भी पक्षपात, पार्टीबाजी, ग्रुपबाजी करके व्यापारियों को बहुत परेशान किया। उस परेशानी से गेहूं यहाँ नहीं आके दूसरी मंडियों में चला गया। हनुमानगढ़ धान मंडी को उसका हमें जो टैक्स आना था वो नहीं आया, माल आना था वो माल नहीं आया। व्यापारी को नुकसान, धानिके को नुकसान, तोले को नुकसान। यहाँ रुपये आता, यहाँ के दुकानदार जो कमजोर कोरोना में मुश्किल में बैठे उनके पास भी वो रुपया पहुँचता। काफ़ी हमारी गेहूँ बाहर चली गई और इन्होंने अपनी सरकार और उसका जो बेजा दुरुपयोग का मध्य में रहे। यहाँ के विधायक महोदय जो है, आज मैं उनके लिए भी कहना चाहता हूँ कि उनको यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के व्यापारियों के लिए इस कोरोना काल में हमारे विधायक को भी बाहर आना चाहिए था लोगों के बीच में। आप कोरोना का भय है, भय मत करो, सावधानी रखो। जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है उसकी पालना करो। हमारे एमएलए साहब ने नहीं संभाला। बात तो है सही। 8-10 रुपए लीटर के हिसाब से जो है ना, 10 दिन के अंदर डीजल और पेट्रोल का बोला। तो सोनिया जी को पूछे, आपकी जहाँ सरकार है वहाँ आपने जो है किसानों की बात कर रहे हो, किसानों के ऊपर 2 रुपए सैकड़ा जो है पिछले दिनों के अंदर कृषि मंडी के अंदर जो जिन्स बिकेगी ना, 2 रुपए सैकड़े के हिसाब से जो है स्पेशल टैक्स लगाया था। उस टाइम आपने एक बार भी नहीं कहा कि लोग तो मरे पड़े हैं, 2 रुपए सैकड़ा तो किस चीज का ले रहे हो, बताओ तो सही। तुम्हारी सरकार थी, ये 2 रुपए सैकड़ा तो कभी सुना ही नहीं, किस चीज का लिया है।
अब उसके बाद में थोड़ा बहुत लोगों ने विरोध किया तो एक बात बड़ी अजीब लगी। आज प्रेस वार्ता जो बुलाई है ये हनुमानगढ़ धान मंडी में यहाँ के अध्यक्ष महोदय ने अपनी सरकार एमएलए साहब की सेहत है यहाँ के व्यापारियों को परेशान किया, उस वजह से यहाँ गेहूं कम आई, उसकी तुलाई सही नहीं हुई, 15 दिन लेट कर दिया, अराजकता माहौल कर दिया, पक्षपात और पार्टीबाजी कर रखा। और इनको जो सह थी वो विधायक महोदय की थी। इस कोरोना के टाइम में कम से कम हमारे विधायक है, हमारे हनुमानगढ़ के जो नेता है, दूसरे भी बीजेपी की हो, कांग्रेस को, उनको आम लोगों के बीच में आके उनको हौसला बढ़ाना चाहिए। घर पे बैठ के लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। हनुमानगढ़ की जनता ने उनको ताकत दी है, जनता के बीच में आए और जो डर है उसको निकाले। एक शहीद की माँ ने एक पंक्ति कही थी, कदम से कदम मिलाए जा, जिंदगी है कौम की, कौम पे मिटाए जा। इससे प्रेरणा लेंगे। मौत से डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। सावधानी रखो, सरकारी गाइडलाइंस के हिसाब से रहो, लेकिन लोगों के दुख दर्द में शामिल किसी के लिए, किसी पार्टी के हिसाब से नहीं। मैं तो एक आम नागरिक, एक हनुमानगढ़ की लोगों की आवाज़ है, उस हिसाब से गुहार लगाइए बड़े नेताओं को भी, लोगों के बीच में आओ, लोगों के दुख दर्द सुनो, चाहे वो हनुमानगढ़ के बीजेपी हो, कांग्रेस के हो, कामरेड हो, बड़े नेता कोई भी हो, उनको जनता के बीच में आना चाहिए, लोगों का दुख दर्द दूर करना चाहिए। और यहाँ मंडी में जो सरकारी कर्मचारी जो औजार है सरकार के, उनका दुरुपयोग है, उनका दुरुपयोग नहीं। भाजपा विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति प्रकोष्ठ ने बुधवार को कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर घुमंतु जाति के लोगों को भूमि देकर स्थायी रूप से बसाने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी विमुक्तु घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति प्रकोष्ठ पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को देकर राजस्थान प्रदेश में रहने वाली विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जातियों के विकास के लिए काम करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि घुमंतु जातियों को महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार सरकार की तर्ज पर 10% अलग से आरक्षण के साथ महादलित की श्रेणी में शामिल किया गया है। इन जातियों के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इन जातियों को स्थायी रूप से बचाने के लिए भूमि उपलब्ध करवाई जाए। इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को इनकी सहायता के लिए पाबंद किया जाए। ज्ञापन के अनुसार राजस्थान सरकार की सूची में आने वाली सभी घुमंतु जातियों के भूमि विहीन लोगों को आवास के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध करवाई जाए। घुमंतु जातियों के समस्त लोगों को बीपीएल में जोड़ा जाए। चुनावी घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री द्वारा वायदा किया गया था कि घुमंतु जातियों को बीपीएल सूची में जोड़ा जाएगा, उस वायदे को पूरा किया जाए। इन जातियों के लोक कलाकारों की पेंशन के रूप में राशि तय की जाए। इन जातियों के विकास के लिए जो बोर्ड बनाया गया है उसे 700 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी करके तुरंत प्रभाव से बोर्ड अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए। ज्ञापन देने वालों में संजय सांसी, मंगतराम सांसी, पवन श्रीवास्तव, रवि सिंह काट, शेरूराम, राजकुमार, बुधराम, अजय कुमार, विशाल, दलीप मोइल सहित अन्य लोग मौजूद थे। सर, हमारी जो घुमंतु जातियां हैं सन 1947 से लेकर आज तक जो स्थिति थी वहीं पे अटकी हुई है। हमारी किसी भी सरकार ने, हमारी आज तक हमारे समाज का किसी भी सरकार ने नहीं सुना। आज बीजेपी सरकार से हमारा ये प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारी इन जातियों की कुछ गिनती हुई है। तो राजस्थान सरकार कांग्रेस से हम निवेदन करना चाहते हैं, इन्होंने जब ये आई है यहाँ पे चुनाव के, इनका मुद्दा था कि हम सारी घुमंतु जातियों को बीपीएल से जोड़ेंगे और इनको आर्थिक स्थिति से, इनको रहने के लिए घर मकान देंगे, इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे। तो हमारा आज का यही है, पूरे राजस्थान में हमारे इस प्रकोष्ठ के जरिए हम मुख्यमंत्री को ये विज्ञापन देने के लिए आए। गारंटी पूर्ति की राशि में कटौती करने सहित अन्य समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर बुधवार को शराब ठेकेदारों ने जिला आबकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अनुज्ञाधारी जोन 1 व 2 के शराब ठेकेदारों ने आबकारी अधिकारी को शराब व बियर खुदरा दुकानों पर IMFL एवं बियर की डिमांड अनुसार पूर्ति कराने एवं 30% RML के कारण रिटेल ऑफ मदिरा दुकानों पर बिक्री में कमी होने पर त्रैमासिक गारंटी कम करने की मांग को लेकर आबकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मदिरा अनुज्ञाधारियों की विभिन्न समस्याओं के बारे में बताते हुए कहा गया है कि हनुमानगढ़ RMBC डिपो में जीन, वोदका व विस्की के काफी ब्रांड उपलब्ध नहीं है, जो कि खासा प्रचलित है। इन ब्रांडों की आपूर्ति
पूर्ति डिपो में कराने हेतु जोन 4/2020 को आबकारी अधिकारी हनुमानगढ़ के नाम ज्ञापन दिया गया था, जिसका निस्तारण आज तक नहीं हुआ है। साथ ही देशी मदिरा कंपोजिट व नॉन कंपोजिट मदिरा दुकानों हेतु मासिक गारंटी की 30% RML की पूर्ति कराने के आदेश दिए गए थे। इसके अनुसार देशी मदिरा कंपोजिट व नॉन कंपोजिट मदिरा दुकानों द्वारा 30% RML की गारंटी पूर्ति कराने के कारण उनके द्वारा की जाने वाली RML की बिक्री की वजह से रिटेल ऑफ मदिरा दुकानों की गारंटी पूर्ति फिलहाल नहीं हो पा रही। इसका भारी आर्थिक नुकसान अनुज्ञाधारियों को हो रहा है। ज्ञापन के अनुसार आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के अनुसार रिटेल ऑफ मदिरा दुकानों पर IMFLM बियर के विक्रय पर 22% व 24% लाभ होना बताया गया था, परंतु हकीकत में मार्जिन मात्र 10% ही मिल पा रहा है। इस कारण शराब की दुकानें काफी घाटे में चल रही हैं। ज्ञापन में कहा गया कि आर्थिक मंदी व बिक्री में कमी के कारण पहले 3 महीने दिनांक 4 मई 2000 से 30 जून 2020 तक IMFL व बियर की गारंटी पूर्ति किया जाना संभव नहीं है। ज्ञापन में परिस्थितियों के मद्देनजर पहले 3 माह की अवधि की गारंटी में कमी करने व अन्य समस्याओं के निस्तारण की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में अनिल कुमार, सरताज, कैलाश, विक्रम सिंह सहित अन्य अनुज्ञाधारी मौजूद थे। मेन समस्या तो यही है कि हमारी जो डिपार्टमेंट से गारंटी बना के दी है उस गारंटी को पूर्ति करना संभव नहीं है, क्योंकि ये देसी के अंदर RML माल दे रखा है। वो RML है जो 30% है, वो अंग्रेजी माल ही है, तो वो 30% गारंटी हमारी तोड़ रहा है। तो उस 30% को हमें एडजस्ट करवाने के लिए DO साहब को एक तो दिया, दूसरा एक माल की पूर्ति नहीं हो रही है। उस माल की पूर्ति के लिए हमने 4 तारीख को भी पहले एक विज्ञापन दिया था, जिसके ऊपर अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया है उसका, और अब दोबारा फिर विज्ञापन दे रहे हैं, देखते हैं इसमें क्या करते हैं। एक हमारा मार्जिन है जो हमें 22% और 24% बताया गया था, वो इतना मार्जिन नहीं है उसके अंदर। इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, आर्थिक नुकसान। मंदी तो वैसे ही है, फिर लॉकडाउन की वजह से मार पड़ गई, ऊपर से अब जो हमें मार्जिन बताया था वो मार्जिन पूर्ति नहीं हो पा रही है हमारी। आगे अगर अब कार्रवाई नहीं होगी तो उसके बाद में फिर दुकानों के ताले मार के चाबी DO साहब को संभाला देंगे, और क्या करेंगे, क्योंकि जब हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी तो कोई चारा नहीं रहा फिर इसके अलावा कोई हमारे। DNT आयोग, बाल कृष्ण आयोग एवं दादा इदाते आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग को लेकर नाथ योगी समाज ने प्रधानमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। राजस्थान नाथ योगी समाज ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को देकर संसद के मानसून सत्र में DNT आयोग, बालकृष्ण आयोग एवं दादा इदाते आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग की है। ज्ञापन में नाथ जाति को नाथ योगी मानते हुए आगामी संसद सत्र में विधेयक पेश कर लाभ दिलवाने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि इस समुदाय का देश के स्वाधीनता आंदोलन में भी अहम योगदान रहा है, किंतु दुर्भाग्यवश देश की आजादी के 73 साल बाद भी आबादी का 10% हिस्सा विकास की धारा में जुड़ नहीं पाया है। इस समाज में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ापन व्याप्त है। उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपकर आगामी संसद सत्र में विधेयक पास कर राजस्थान नाथ योगी समाज को लाभ दिलवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में कमलनाथ भाटी, राम कुमार भादु, नोपा रामनाथ, शोपत जाखड़ सहित अन्य लोग मौजूद थे। ये राजस्थान नाथ समाज एक संस्था है जिसमें हनुमानगढ़ में जिला शाखा है। तो ये जिलाध्यक्ष प्रेमनाथ जी की अध्यक्षता में हमने एक ज्ञापन तैयार किया है जो आज पूरे राजस्थान में एक साथ सभी जिला मुख्यालयों पर दिया जा रहा है। ये ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा जा रहा है कि अभी जो संसद का मानसून सत्र आएगा उसमें घुमंतु जातियों से संबंधित जो उनके लिए ये ज्ञापन तैयार किया गया है। जैसे हमारी जाति नाथ समाज है, तो नाथ और जोगी एक ही जाति है, परंतु जो उन्हें सभी प्रकार के लाभ दिए जा रहे हैं और नाथ जाति है उसको खाली OBC में रखा गया है। तो इसीलिए ज्ञापन दिया गया है कि नाथ जो समाज है उसको जोगी समाज के साथ में ही रखा जाए, इसको SC में शामिल किया जाए। अगर SC में नहीं रखते हैं तो कम से कम इनको घुमंतु जातियों का जो लाभ दिए जा रहे हैं वो लाभ इस जाति को मिले। इसीलिए आज कलेक्टर महोदय को प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया गया और इसमें समाज के ज़्यादा कोविड-19 को देखते हुए ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हुए, खाली प्रतिनिधि लोग ही आए हैं। लद्दाख सीमा पर भारत चीन सेना के विवाद में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए हनुमानगढ़ युद्ध विंग ने जंक्शन में चीनी सेना के खिलाफ रोष जताते हुए चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका। भारतीय सेना जिंदाबाद, चीन का राष्ट्रपति जिंदाबाद, चीन का राष्ट्रपति जिंदाबाद, चीन का राष्ट्रपति जिंदाबाद। चीन के नापाक इरादों के तहत भारतीय सेना के 20 से अधिक जवान शहीद हो जाना भारतीय जनमानस को झकझोर देने वाला कृत्य है। चीनी राष्ट्रपति और चीनी सेना की ओर से की गई कायराना हरकत को भारतीय मानस कभी माफ नहीं करेगा। इसी विरोध के चलते जंक्शन में श्रीगंगानगर रोड पर स्थित रेलवे फाटक के पास चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का प्रतीकात्मक पुतला यूथ विंग द्वारा
फूंका गया। इस दौरान मौजूद लोगों में चीन की इस कायराना हरकत के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला। पुतला जलाने से पहले शव यात्रा निकाली गई। हनुमानगढ़ यूथ विंग सदस्यों ने चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार से इसका मुंह तोड़ जवाब देने की मांग की। पुतला दहन के मौके पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि चीन की ओर से की गई यह हरकत नीचता की प्रकाष्ठा है। पूरे विश्व में चीन की इस हरकत की कड़ी निंदा की जा रही है। भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि भारत के कारण ही चीन सक्षम है। अगर सब भारतीय मिलकर एक हो जाएं, तो चीन को आर्थिक रूप से कंगाल किया जा सकता है। इस मौके पर मौजूद युवाओं ने चीन के सामान का बहिष्कार करने का संकल्प लिया। इस मौके पर नवीन मिड्डा, कादर खान, रोबिन सिंह, अनिल गुप्ता, मुकेश गुप्ता, विजय सिंह चौहान, दीपक कश्यप, लोकेश शर्मा, जुगल किशोर ढाका, जगदीश राठी, जुल्फकार अली, मुकेश मुखी, अमित राजपूत, अजय यादव, सोनू सेतिया, लक्ष्मी नारायण स्वामी, संतराम सांसी, संतोष वर्मा, विक्रम सिंह शेखावत सहित अन्य लोग मौजूद थे। चीन का बहिष्कार करो। चीनी राष्ट्रपति और चीनी सेना के द्वारा जो भारतीय सेना के ऊपर कायराना पूर्वक जो हमला किया गया और जो उनकी जो नीतियां हैं भारत विरोधी, उसका पूरे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा विरोध है। और जो निर्मम जो उनकी हत्याएं की गई हैं भारतीय सेना की, उसमें पूरे भारतीय जनमानस में बहुत आक्रोश है। उसी के अंतर्गत आज हनुमानगढ़ यूथ विंग की ओर से आज गंगानगर फाटक के ऊपर आज चीनी राष्ट्रपति का और चीनी सेना का पुतला का दहन किया गया। और हमने ये मांग करी है कि जो चीनी जो सेना है उसे अविलंब उसे अपने जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उससे पीछे हटना चाहिए। और इस तरह जो हम एक मांग ये भी हुई और एक शपथ ली गई कि जो चाइनीज सामान है उसका हम बहिष्कार करते हैं। और हर भारतीय की एक प्रण लेता है कि हम चाइना का जो सामान है उसका हम बिल्कुल उपयोग नहीं करेंगे, उसका हम बहिष्कार करेंगे। आज हमने कड़े शब्दों में आज जो चीनी राष्ट्रपति की आज हमने निंदा करी है। और हम आगे भी इस तरह से अगर चाइना की कोई कायराना हरकत हुई तो हम मुंह तोड़ जवाब देने को हम लोग सक्षम है, हमारी सेना हमारी सक्षम है। जंक्शन की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के एक मकान में गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। दमकल ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग को नियंत्रित किया। जंक्शन की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बुधवार दोपहर एक मकान में अचानक गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली। आग लगने से आसपास हड़कंप मच गया। परिवार के सदस्यों ने जब अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया तो वे आग को नियंत्रित नहीं कर पाए। स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी। दमकल के पहुंचने तक लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित परिवार के सदस्यों ने बताया कि गनीमत रही की आग लगने के कारण कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन आग के कारण उनका लाखों रुपए का नुकसान हो गया। वहीं आग बुझाने आई दमकल ने घंटों की मशक्कत के बाद आग को काबू किया। इसके बाद जंक्शन थाना प्रभारी ने मौका मुआयना किया। पीड़ित परिवार ने आग से हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। क्या सिलेंडर पड़ा था बिल्कुल कॉर्नर में दीवार के साथ साइड में, तो उसमें क्या ब्लैक से स्प्रे आने लगा काला काला। तो स्प्रे आया तो हम सब बाहर आ गए। तो धीरे से थोड़ी देर बाद क्या हो गया, स्प्रे आते थे वो एकदम से ब्लास्ट हो गया। तो उसके बाद पीछे आग लगी थी। फायर ब्रिगेड को पहले ही फोन कर दिया था, पर वो आधे पौने घंटे बाद फोन। तो उसका पीछे नुकसान हुआ है, दीवारें वगैरह गिर गई है, जल गया है। पीछे जो बेड पे पड़े थे बिस्तर वगैरह और हमारी सारी साइकिल पड़ी थी वो उड़ चुकी है। तो ये सारा प्रशासन से यही मांग है कि मुआवजा दिया जाए। मध्यम वर्गीय परिवार है और कहने हैं मतलब कोरोना काल की वजह से इनकम वैसे ही बंद है, उससे ऐसा नुकसान तो गरीब परिवार को मुआवजा उचित से उचित मुआवजा दिया जाए। और साथ में गैस सिलेंडर कंपनी से जो मुआवजा बनता है उसे तुरंत इनको उपलब्ध कराया जाए ताकि इनकी जान हानि कम हो सके। देखा जाए तो जिन हिसाब से मैंने इनके परिजन से बात की उस हिसाब से तो 2 लाख से लेकर 2.5 लाख के बीच में बताया इन्होंने। तो अभी अंदाजा थोड़ा गिनेंगे तो कहना मतलब ऊपर हो सकती है, राशि कम नहीं हो सकती। जान मान के आगे नहीं हुई। कहा जा रहा है कि इसके पीछे जो मकान था उनका थोड़ा सा हिस्सा थोड़ा चलेगा। मदद से हमने आग को पूर्णतः काबू पा लिया है। किसी भी जान माल का कोई हानि नहीं हुई है। सिर्फ सामान पीछे जो कमरे में रखा था उसमें आग लगी थी, वो नष्ट हो गया। तो अंदाजा कुछ नहीं लगा था उनका। कपड़े वगैरह ज़्यादा सर्दी है, जो कपड़े थे वही जगह। और इसी के साथ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डेली लाइफ। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है,
पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। कर्फ्यू एरिया संबंधित कोर कमेटी की बैठक टाउन स्थित नगर परिषद कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में क्वारंटाइन सेंटर की सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। टाउन के कर्फ्यू ग्रस्त एरिया संबंधित कोर कमेटी की बैठक बुधवार को नगर परिषद कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में उपखंड अधिकारी कपिल यादव, सीओ सिटी अतर सिंह चौरान, टाउन थाना प्रभारी रमेश माचरा, बीडीओ राधेराम रेवाड़, चिकित्सा विभाग से डॉक्टर ज्योति धिंगड़ा, आयुक्त शैलेंद्र गोदारा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। बैठक में एसडीएम कपिल यादव ने क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश देते हुए स्वच्छता की व्यवस्था को लेकर आ रही दिक्कतों की समीक्षा की। डॉक्टर ज्योति धिंगड़ा ने बताया कि शेरगढ़ के नजदीक कॉलेज में बने क्वारंटाइन सेंटर में शौचालय में साफ सफाई की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाया जाना है, लेकिन कोरोना के भय से कोई भी कर्मचारी सफाई करने के लिए क्वारंटाइन सेंटर अंदर नहीं जा रहे हैं। इस पर अब एसडीएम कपिल यादव ने क्वारंटाइन सेंटर में सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए सफाई कर्मचारियों को भी पीपीई किट उपलब्ध करवाए जाने के निर्देश जारी किए। इसके अलावा बैठक में पॉजिटिव मरीजों के बिना क्लोज कंटेंट में आए उन तक खाना पहुँचाने को लेकर हाइजीन की व्यवस्था करने के बारे में भी चर्चा की गई। एसडीएम कपिल यादव ने इस संदर्भ में निर्देश देते हुए डिस्पोजल की व्यवस्था करवाने में डिस्पोजल का स्टेरिलाइजेशन करवाए जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। साथ ही पॉजिटिव मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को ट्रेस करवा जल्द से जल्द सैंपल एकत्रित करने के बारे में भी निर्देश जारी किए गए। आज जो है कर्फ्यू एरिया में जो मीटिंग की गई लगाया गया जो टाउन एरिया में, इसके संदर्भ में जो व्यवस्थाएं उनको रिव्यू इसमें किया गया। इसके साथ जो कोविड सेंटर शेरगढ़ में उसमें जो भी व्यवस्थाएं हैं उनके संदर्भ में जो समीक्षा तो जो हमारे पहले कोरोना के जो पॉजिटिव पेशेंट आ रहे थे उनको जिला अस्पताल में रखा जा रहा था और जिला अस्पताल को हमने कोविड हॉस्पिटल बना रखा। अब जो हमारे जो डेली के जो डिलीवरी और जनरल ऑपरेशंस, मदर और चाइल्ड की जो हेल्थ सर्विस सारी अफेक्टेड हो रही थी। उन सबको सर्विसेज को रेगुलराइज करने के लिए गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि शहर के बाहर जो अच्छी जगह मतलब आप कोविड केयर सेंटर अलग से बनाएंगे जिसमें एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जिनमें कोई सिम्टम नहीं हो उनका इलाज किया जाएगा। और उसके लिए मतलब हर ब्लॉक में एक कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। जो हमारे ब्लॉक का कोविड केयर सेंटर हमने यहाँ शेरगढ़ नर्सिंग कॉलेज में बनाया है, जहाँ अभी हमारे आए हुए 8 पॉजिटिव पेशेंट जिनको हमने वहाँ रखा है अलग अलग उसमें, और वहाँ उनकी सब खाने पीने की व्यवस्था और रहने की सब व्यवस्था सब कुछ जो उनका डेली रूटीन है सब वहाँ कराया जा रहा है। अलग से उनको सेपरेट रखा जा रहा है और जो स्टाफ की पोस्टिंग 7 डेज सेपरेशन का सारा
प्रिकॉशन रखें। ये एसिम्टोमेटिक हैं और इनको ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है, फिजिशियन के द्वारा इनको चेक किया जा रहा है और डॉक्टर्स और हमारे सब ये हमारे पास एक्सपीरियंस है और इस व्यवस्था को और इम्प्रूव करने की मतलब कंडीशन कोशिश कर रहे हैं और मतलब सुना है आगे और बॉडी में मतलब और पेशेंट आने का है तो इसको और स्टार्ट किया जाएगा। हाँ, वहाँ अभी हमारे सफाई वाली व्यवस्था समस्या हो रही है क्योंकि सब लोग डरते हैं कोरोना के नाम से। उसी ऊपर से जो गाँव वाले थे वो प्रॉपर वो तो भाग गए, जो अब हम यहाँ शहर से अभी इस पर लेके वहाँ जा रहे हैं। नए सत्र की परीक्षाओं में वाहनों की व्यवस्था करवाने की मांग को लेकर बुधवार को नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज के विद्यार्थियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की नए सत्र की परीक्षाओं में वाहनों की सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर बुधवार को राजकीय नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज के विद्यार्थियों ने जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि बीकानेर यूनिवर्सिटी के हनुमानगढ़ महाविद्यालय में अध्ययनरत अंतिम वर्ष के सभी विद्यार्थियों की परीक्षा जल्द ही आयोजित की जानी है। विश्व भर में फैली कोरोना महामारी के चलते प्रदेश सरकार की ओर से जिले में बसों के संचालन पर रोक लगा दी गई थी। एनएमपीजी कॉलेज सहित अन्य महाविद्यालयों के विद्यार्थी दूर दराज के गाँव से आते हैं, वह आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं है कि खुद का वाहन ला सकें या प्राइवेट वाहनों का खर्च वहन कर सकें। लिहाजा एनएमपीजी कॉलेज के विद्यार्थियों ने परीक्षाओं में बसों की व्यवस्था करवाने की मांग की है। गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में जो परीक्षाएं होने जा रही है उनको लेकर यहाँ पे हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं। राजकीय एनएमपीजी महाविद्यालय जिले का एकमात्र कॉलेज है, इसमें जिले के दूर दूर से छात्र आते हैं। उनको आने के लिए यहाँ पे साधन की व्यवस्था करानी होगी या उनको यहाँ पे रहने के लिए कोई सुविधा दी जाए और कॉलेज में सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए ताकि कोई बच्चों को दिक्कत ना हो और अच्छी तरीके से एग्ज़ाम हो सके। और जो परीक्षाएं होगी उसमें बच्चों के बीच एक नियमित दूरी हो और अच्छी व्यवस्था की जाए ताकि जा सके। इसी मांग को लेकर आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और हमें उम्मीद है कि वो विद्यार्थियों के लिए अच्छी सुविधा करवाएंगे। जंक्शन पुलिस ने सट्टे की खाईवाली करने व अवैध हथकढ़ शराब बरामदगी के आरोप में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जिले में नशे और सट्टे के कारोबार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जंक्शन पुलिस ने सट्टे की खाईवाली करने व अवैध हथकढ़ शराब बरामदगी के आरोप में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गेरा ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार विशेष टीमें गठित कर जिले में बढ़ रहे नशे व सट्टे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए निरंतर कार्रवाइयां की जा रही है। इसी के तहत पुलिस ने गश्त के दौरान जंक्शन धान मंडी के गेट के नजदीक एक व्यक्ति को सट्टे की खाईवाली करते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान पुरानी खुंजा निवासी सतीश कुमार के रूप में हुई है। आरोपी से करीब 5380 रुपए की सट्टा रकम बरामद की गई है। इस संदर्भ में आरोपी के खिलाफ 13 आरपीजीओ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसी तरह पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गश्त के दौरान मक्कासर के वार्ड संख्या 5 से एक व्यक्ति को 4 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान ज्वाला सिंह निवासी मक्कासर के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आईजी साहब और एसपी साहब के निर्देशानुसार जुआ सट्टा अवैध कार्य के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जाए। इसी कड़ी में कल टीमें गठित करके भिजवाई गई थी, जिसमें हेड कांस्टेबल मनीष कुमार और टीम द्वारा लगभग 5000 से ऊपर की राशि जब्त करके एक व्यक्ति को सट्टा की सट्टा की कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया। इसी तरह मई में बदनलाल हेड कांस्टेबल द्वारा 4 लीटर हथकढ़ शराब वो जब्त की गई है, उस पर मुकदमा दर्ज किया कार्रवाई की जाएगी। टाउन की पुलिस कॉलोनी से मिले अज्ञात व्यक्ति के शव की शिनाख्त डबवाली निवासी सुनील कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने बुधवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। टाउन की पुलिस कॉलोनी में दम तोड़ने वाले अज्ञात शख्स की बुधवार को पहचान हो गई। मृतक की पहचान सुनील कुमार पुत्र रामस्वरूप धानका निवासी डबवाली हरियाणा के रूप में हुई है। मृतक के पिता रामस्वरूप ने पुलिस को बताया कि सुनील शराब सेवन व नशीली गोलियां खाने का आदी था। वह डबवाली के ही 3 लोगों के साथ श्रीगंगानगर में काम करने आया था। श्रीगंगानगर से चारों लोग वापस डबवाली जाने के लिए मंगलवार को सुबह करीब 11 बजे हनुमानगढ़ जंक्शन बस स्टैंड पहुंचे। यहाँ से अपने साथ आए 3 लोगों को सुनील टाउन के रूपनगर में ब्याही अपनी बहन के पास जाने की बात कहकर वहाँ से चला गया, जबकि तीनों वहां से डबवाली के लिए रवाना हो गए। बहन के पास जाने से पहले सुनील ने शराब पी। करीब 12 बजे जब वह टाउन के वार्ड नंबर 44 पुलिस कॉलोनी में पहुंचा तो अत्यधिक नशा करने के कारण उसकी मौत हो गई। एएसआई शिव नारायण ने बताया कि जिला अस्पताल के मोर्चरी रूम में रखा शव पहचान के बाद बुधवार को पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया गया। इस संदर्भ में पुलिस कॉलोनी निवासी ब्रजमोहन पुत्र गोविंद सिंह की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज की गई थी। कल दोपहर को थाने पर सूचना मिली थी कि वार्ड नंबर 44 के अंदर एक अज्ञात व्यक्ति की मृत्यु हो गई है,
जिस पर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने डेड बॉडी को सरकारी मौत रूम में सरकारी हॉस्पिटल में दिया था, जिसकी कोई शिनाख्त नहीं हुई। तो मर्ग दर्ज कर मेरे पास अनुसंधान मैंने आसपास के मोहल्ले में डेड बॉडी को दिखाकर मालूमात किया तो वह व्यक्ति डब्बाड़ी का रहने वाला था, जो अपनी बहन के पास हनुमानगढ़ टाउन में आया था। तो नशा करने का भी था, शराब के नशे के कारण ज़्यादा नशा करने से वो गिर गया और गिरने से उसकी मृत्यु हुई। उसके पिता ने रामस्वरूप डब्बाड़ी से बुलाया और उसने शिनाख्त करी कि मेरा पुत्र है, सुनील कुमार नाम है, 35 वर्ष की उम्र है, जो मजदूरी करने से गंगानगर गया हुआ था। गंगानगर से वापस आते समय अपनी बहन के पास आ रहा था तो रास्ते में उसकी गिरने से मृत्यु हुई। मृत्यु के कारणों के बारे में पोस्टमार्टम करवा दिया गया है, पता चलने पर। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहिए। नमस्कार।